नमस्ते दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम सिंह आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप मैप को देख रहे होंगे, है ना? तो आपको मालूम पड़ रहा होगा हमने आज ज्योग्राफी में भारत की ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे। आज से इंडियन ज्योग्राफी का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, है ना? बिहार की ज्योग्राफी के साथ-साथ हम एक वीडियो इंडियन ज्योग्राफी से भी, है ना, परस्त करके यानी ऐड करके, है ना, लेकर आएँगे। यानी आज से जो हमारा वीडियो आएगा वो 2 वीडियो आएगा फ्रेंड्स। एक मॉर्निंग में आएगा, एक शाम में आएगा, है ना फ्रेंड्स? तो आपको 2 वीडियो मिलेगा, जिसमें एक हम पढ़ेंगे बिहार की ज्योग्राफी, देन दूसरी चर्चा करेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी, है ना? तो फ्रेंड्स, ये पहला मेरा वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी पे, जिसमें हम भारत का एक सामान्य परिचय पे बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला रीजन है ना, उत्तर पश्चिम वाला ये देश। तो ये पाक है, यानी पाकिस्तान क्षेत्र है। ये पाक वाला एरिया है, पाकिस्तान। उसके देन उत्तर पश्चिम वाला एरिया में ये दिख रहा है फ्रेंड्स, ये अफगानिस्तान है, जो भारत से सीमा साझा करती है पीओके वाला एरिया में, है ना? ये आपको उत्तर वाला जो पूरा हिस्सा दिख रहा है फ्रेंड्स, ये चाइना है। और यहाँ पे ये देश जो है नेपाल है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये भूटान है। कुछ समय पहले फ्रेंड्स एक डोकलाम विवाद हुआ था, है ना? डोकलाम विवाद हुआ था, जिस पर चाइना जो है वो अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा था। और जो भारत जो है फ्रेंड्स, ये हमारा अपना देश भारत, जिनका एक दूसरा नाम भी है इंडिया, भूटान को सहायता कर रहे थे, है ना, कि चाइना अपना प्रभुत्व स्थापित इस एरिया में, डोकलाम वाला एरिया में ना करे, ताकि उससे भूटान को तो नुकसान है ही, साथ साथ में भारत के भी क्षेत्र को नुकसान था, है ना। इसके लिए उस चाइना को अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए, है ना, करने में भारत ने उनको नाकाम कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम आज पहला जो बात करेंगे, पहली पॉइंट जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश है ना, वो पड़ोसी देश की संख्या कितनी है। जो स्थलीय सीमा से जो लगा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश जो है भारत का, वो 1 2 है ना, 1 3 4 5, और ये बांग्लादेश 6, म्यांमार, और ये हो गया बांग्लादेश है ना 6, 1 2 3 4 5 6 7 स्थलीय पड़ोसी देश फ्रेंड्स, और 2 यहाँ पर, एक यहाँ पे फ्रेंड्स मालदीव, और ये हो गया श्रीलंका। 2 जलीय पड़ोसी देश, ये जो 7 स्थलीय पड़ोसी देश है फ्रेंड्स, उसमें से 3 जो है जल प्लस स्थल दोनों से सीमा साझा करती है। जल प्लस स्थल से सीमा साझा करती है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग ये देख रहे हैं दूसरी पॉइंट में कि ये जो आप देख रहे हैं मध्य में फ्रेंड्स, ये हो गया विंध्य पर्वत की श्रेणी, यहाँ पे है ना, विंध्यन पर्वत श्रेणी है, पर्वतमाला है। इसको उत्तर में उत्तर भारत है, और दक्षिण में दक्षिण भारत है, जिसका एक अलग नाम है फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय कहने का मतलब फ्रेंड्स कि ऐसा भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, और एक ओर से स्थल से घिरा हुआ है, वैसे क्षेत्र को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है ना। तो जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है फ्रेंड्स, बस उसी चित्र का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि इसके लिए प्रायद्वीपीय देश इसे कहा जाता है। ये भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है फ्रेंड्स, है ना, उसके पूर्व में जो है ये जलीय क्षेत्र है, यानी बंगाल की खाड़ी, और जो पश्चिम में है वो अरब सागर है, यह अरब सागर वाला एरिया है। और ये पूरा फ्रेंड्स, ये जो है एक दक्षिण में, जो भारत का दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर वाला एरिया है, हिंद महासागर
जिसका फैलाव यहाँ से लेकर पूरा ये एरिया में है ना। इसी का भाग अरब सागर एवं बंगाल खाड़ी के रूप में है। उसके बाद आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, भारत की पूरी स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है, पूरा स्थलीय सीमा की जो लंबाई है भारत का वो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लेंगे। दूसरे पॉइंट में देख लेंगे कि जलीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमा की लंबाई सीमा। तो ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ये एरिया वाला ये जलीय सीमा है भारत की, तो 100 किलोमीटर और है। और जो द्वीपीय देश है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक द्वीपीय राज्य जो भारत की द्वीपीय क्षेत्र जो है, यानी लक्षद्वीप, ये है लक्षद्वीप है। और यहाँ पे एक समानता क्रम में ये लाइन में अति द्वीपीय जो राज्य है फ्रेंड्स वो है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, जो भारत का केंद्र शासित राज्य है ना, जो बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में अवस्थित है। ये द्वीपीय राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश भारत के। ठीक है, तो अगर इस क्षेत्र को भी हम ऐड कर दें, वैसे इस एरिया को भी टोटल एरिया को हम ऐड कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा कुल 75,115.5 किलोमीटर या 16 पॉइंट समथिंग अराउंड में ये है ये क्षेत्र का। इस एरिया में फ्रेंड्स आप देखिएगा तो टोटल द्वीपों की संख्या है 204। और ये इस एरिया में आप देखिएगा तो 200 कुल द्वीपों की संख्या है 36। और भी जो भारत का जो तटीय इलाका उस वहाँ पे भी द्वीप क्षेत्र है ना, द्वीप क्षेत्र है, तो वो कुल मिलाकर 7 है। और ये तीनों का अगर आप ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 247। ये कुल भारत में द्वीपों की संख्या है। ऐसे प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जो हम बात करेंगे, उसके बाद जो हम आगे बात करेंगे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं कि भारत के साथ जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है वह देश का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को नजर रखते हुए हमने देखा कि जो बांग्लादेश है, आपको ऐसा प्रतीत होता होगा, मैप देखकर प्रतीत होता होगा फ्रेंड्स कि जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा में आती है भारत के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बांग्लादेश आप देख रहे हैं ये ज़्यादा बनाती है, 4,096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा। और अफगानिस्तान जो यहाँ पे 106 किलोमीटर, ये सबसे कम। उसके बाद फ्रेंड जो आगे हम पॉइंट में चर्चा करेंगे वो करेंगे हम सीमा निर्धारण। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ना, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप इस एरिया को देख रहे हैं, ये पहले यानी आज़ादी से पहले जो भारत पाकिस्तान के जो 1947 में जो विभाजन हुआ था, उससे पहले ब्रिटिश काल में फर्स्ट पॉइंट में हम नोट करेंगे। तो ब्रिटिश काल में इस एरिया का निर्धारण हुआ था, है ना, सर डुरंड के नेतृत्व में। डुरंड रेखा है ना, कब हुआ था? तो 1896 में डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था भारत अफगानिस्तान के मध्य। लेकिन वर्तमान समय में आप देखिएगा तो पाक और अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है, दूसरी पॉइंट में हम नोट करेंगे ये आप देख रहे हैं इस एरिया को, है ना, तो भारत और पाक के मध्य है ना। 1947 में सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में, रेडक्लिफ उन्हीं के नाम पे रेडक्लिफ रेखा के मध्य फ्रेंड्स, तो भारत पाक के मध्य। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो स्थलीय सीमा से लगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेखा है वो थर्ड आप देख रहे हैं इस एरिया को, भारत का अरुणाचल प्रदेश और चाइना वाला बेल्ट ये दिख रहा है ना। तो इसे मैं एक मोहन रेखा का नाम से जानता हूँ।
जाने जाते हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण सर मैकमोहन के नेतृत्व में 1914 ईस्वी में भारत और चाइना के मध्य निर्धारण कर दिया गया था ना, जो सिर्फ भारत का अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करती है, ना कि ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया से, सिर्फ ये अरुणाचल प्रदेश एरिया वाला से, है ना। ठीक है। उसके बाद जो एक यहाँ पर ये है फ्रेंड्स, एक जलीय सीमा भी है भारत के साथ, वो है यहाँ पे दिखाते हैं फ्रेंड्स। जो जलीय सीमा जो है भारत के साथ, वो है श्रीलंका और भारत के मध्य पाक जल संधि। पाक जल संधि, ये चौथा पॉइंट में जो भारत और श्रीलंका के मध्य है। पाक जो जल संधि है फ्रेंड्स, वो मन्नार की खाड़ी में है। अभी इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा, मन्नार खाड़ी हिंद महासागर में जो है ना। तो ये सब सारी पॉइंट को फ्रेंड्स हमने देखा, भारत का एक सामान्य परिचय के बारे में चर्चा किए, है ना। वहाँ पे हम इन पॉइंटों को नोट किए। और भी जो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड भारत का परिचय में बात करेंगे, वो अगले आने वाले वीडियो में परिचय में बात करेंगे, है ना। आज के जो वीडियो फ्रेंड्स हमने पड़ोसी देशों को ही ओवरऑल चर्चा करेंगे, और इसमें जो हम भारत का स्थिति एवं विस्तार की बात करेंगे। या फिर ऐसा ही प्रश्न आता है फ्रेंड्स कि भारत का उस राज्य का नाम बताइए जो पाक से सीमा बनाती है, या उस राज्य का नाम बताइए जो चाइना से सीमा बनाती है, या उस राज्य का नाम बताइए जो बांग्लादेश से सीमा बनाती है, और भी जो देश है ना, उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये सब सारी बात हम फ्रेंड्स अगले आने वाले वीडियो में बात करेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही, है ना, बात करेंगे फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन पे डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरे वीडियो को वॉचिंग करने के लिए फ्रेंड्स आपको धन्यवाद, है ना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक आपको जय हिंद।